हेलो स्टूडेंट। तो चलिए LIC डबल ओ आज जो है इसका एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन भी आउट हो गया। यानी आप बहुत जल्द एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी बहुत थोड़े दिन बचे हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में क्वेश्चंस। फर्स्ट यहाँ पे है, ये आपका क्वेश्चन जो है रिलेटेड है पजल से। इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। इन अ क्लास ऑफ 5 स्टूडेंट्स हु ब्रॉट वेरियस कलर ऑफ बैट विद देम। 5 स्टूडेंट है, अलग अलग कलर के बैट खरीदते हैं। और ये जो है कलर इसमें दिया हुआ है, सबके पास डिफरेंट कलर होगा, नाम दिया हुआ है। चलिए जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी हम उसको वैसे ही नोट डाउन करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ से दिया हुआ है कि मोनी इज इधर फर्स्ट और लास्ट बाय द बैट। मोनी जो होगी या तो फर्स्ट पे होगी या लास्ट पे होगी। चलिए ठीक है, मोनी या तो फर्स्ट पे होगी या लास्ट पे होगी, ठीक है। पहली इंफॉर्मेशन ये है। दूसरी है कि ओनली 1 पर्सन बॉट अ बैग बिटवीन कुणाल एंड मोरी। कुणाल और मोरी के बीच में, कुणाल एंड मोरी एक होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मोरी जो होगा वो ऊपर होगा कहीं और कुणाल बीच में, ठीक है। अगली इंफॉर्मेशन है कि मोनी बॉट ऑरेंज कलर बैट। मोनी जो है ये ऑरेंज कलर का बैट लेती है, ठीक है। सरोज बॉट इधर द पिंक कलर बैट और व्हाइट कलर बैट। सरोज जो है या तो पिंक या फिर व्हाइट कलर का बैट लेता है। एंड मोरी बॉट द बैट इमीडिएटली आफ्टर सरोज। मोरी जो है इमीडिएटली आफ्टर सरोज, यानी कि यहाँ पे सरोज होगी, सरोज। चलिए आगे देखेंगे कि मोरी बॉट इधर येलो और पिंक। मोरी जो है या तो येलो होगी या फिर पिंक। ये या तो येलो या पिंक। चलिए एंड सेसा बॉट इधर येलो और ब्लू कलर। सेसा जो है या तो येलो या फिर ब्लू कलर। आगे दिया हुआ है कि कुणाल बॉट इधर व्हाइट कलर और ऑरेंज कलर। कुणाल जो है, कुणाल जो है, आज टेढ़ा टेढ़ा कैसे हो रहा है। कुणाल जो है या तो व्हाइट कलर होगा या फिर ऑरेंज कलर होगा, ठीक है। या तो व्हाइट कलर होगा या ऑरेंज कलर। एंड 2 पर्सन बॉट अ बैग बिटवीन मोनी एंड सेसा। मोनी और सेसा के बीच में 2 पर्सन होंगे, मोनी एंड सेसा। अब देखिए मोनी टॉप या बॉटम पे होगी। मोनी को अगर यहाँ कहीं पे करेंगे, टॉप पे होगी या बॉटम पे होगी, तो यहाँ तो नहीं होगा। अगर मोनी को यहाँ करेंगे तो 2 छोड़ के शेषा के लिए स्पेस नहीं है। मोनी को यानी इसमें बेसिकली इस पॉसिबिलिटी में तो ये फिट नहीं होगा। अब इसमें चेक कर लेते हैं। इसमें ऑलरेडी 4 पर्सन है, 5 पर्सन होने चाहिए। मोनी या तो टॉप पे होगी या बॉटम पे होगी। अगर सपोज हमने मोनी को टॉप पे किया तो 1 2 शेषा के लिए स्पेस है। अगर बॉटम पे किया तो 1 2 शेषा के लिए स्पेस नहीं है। यानी यहाँ से मोनी का प्लेस जो है वो फिक्स हो गया। मोनी यहाँ पे 1 2 और ये हो जाएगी आप यहाँ पे शेषा, ठीक है। ये आपका हो गया। चलिए अब यहाँ पे कलर का दिख रहा है, कलर का देख लेते हैं। मोनी का ऑरेंज कलर है, मोनी का ऑरेंज कलर है। तो ऑरेंज कलर अगर मोनी का है तो कुणाल का व्हाइट कलर होगा, कुणाल का व्हाइट कलर होगा। तो ये ऑरेंज यहाँ से हट गया और कुणाल जो हो गया यहाँ पे व्हाइट कलर हो गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं। सेसा जो है या तो येलो होगी या ब्लू होगी। सेसा येलो या ब्लू होगी, कंफर्म नहीं है अभी कौन सा है। सरोज के बारे में कुछ दिया है क्या कलर का? सरोज पिंक कलर होगा या व्हाइट कलर होगा? व्हाइट तो ऑलरेडी फिक्स हो गया, यानी कि सरोज जो है वो पिंक कलर होगा, ठीक है। अब पिंक कलर हो गया तो मोनी येलो कलर हो जाएगा। मोनी जो होगा वो येलो कलर होगा।
येलो कलर फिक्स हो गया तो सेसा का ब्लू कलर होगा। ठीक है, यानी ये कलर के साथ इनका नाम फिक्स हो गया। ये आपका फाइनल अरेंजमेंट है। अभी क्वेश्चन देखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज सेकंड पर्सन फ्रॉम द लास्ट टू बाय द बैट। लास्ट से देखेंगे कि कौन है, तो कुणाल तो लास्ट है, और लास्ट सेकंड लास्ट देखेंगे तो शेषा, शेषा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे कि हु बॉट पिंक कलर बैट। पिंक कलर का बैट किसने लिया है? सरोज ने लिया है। ठीक है। द वन हु फर्स्ट टू बाय द बैट, नहीं, फर्स्ट पे तो मोनी थी। द वन हु बॉट इमीडिएटली बिफोर कुणाल, इमीडिएटली बिफोर कुणाल है, नहीं, ये मोरी के इमीडिएटली बिफोर है। इमीडिएटली आफ्टर मोरी, मोरी के इमीडिएटली बिफोर है, ना कि आफ्टर है। एंड द वन हु बॉट इमीडिएटली आफ्टर मोनी, ये सही है बिल्कुल। मोनी के जस्ट बाद है, क्योंकि टॉप सेकंड, टॉप से सेकंड स्टेट पे है ना ये, इसलिए। तो यानी ऑप्शन नंबर डी होगा आपको। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कॉम्बिनेशन करेक्ट बताना है कि कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है। शेषा पिंक, शेषा पिंक नहीं, शेषा ब्लू है। कुणाल ऑरेंज, कुणाल वाइट है। मोनी ब्लू, मोनी ब्लू नहीं, कुणाल वाइट, ये सही है, कुणाल वाइट, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे कि हु बॉट बैग इमीडिएटली बिफोर कुणाल। कुणाल के जस्ट पहले किसने बैग परचेज किया है बैट? ये शेषा की है ना, शेषा, शेषा देखेंगे। द वन हु बॉट ब्लू कलर बॉक्स, शीशा ब्लू कलर ही इसने परचेज किया, यानी फर्स्ट भी सही है आपका। फर्स्ट तो सही है ही, सेकंड देख लेते हैं। येलो कलर तो नहीं है। हु बॉट इमीडिएटली आफ्टर मोरी, एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। इमीडिएटली आफ्टर मोरी, ये भी सही है, यानी फर्स्ट और थर्ड जो है वो दोनों ही आपका स्टेटमेंट कॉम्बिनेशन सही है। फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर ई। फर्स्ट भी सही है, थर्ड भी सही है, इसलिए ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। शेषा ब्लू कलर का बैट खरीदती है, ये तो सही था, यानी ये फॉल्स नहीं होगा। ऑरेंज जो है वो फर्स्ट पे होगा। ऑरेंज फर्स्ट पे था क्या, देखते हैं। हाँ, ऑरेंज फर्स्ट पे है, ये भी सही है। द वन हु बॉट इमीडिएटली आफ्टर मोरी, वन हु बॉट इमीडिएटली आफ्टर मोरी, अच्छा मोरी के बाद मौरी, मौरी के बाद तो तीन है, दो है, तीन नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 पर्सन बॉट बैट बिटवीन मोनी एंड शेषा। मोनी और शेषा के बीच में 2 पर्सन है। मोनी एंड शेषा, ये सही है, ये भी सही है। व्हाइट कलर इज द थर्ड बैट टू बॉट। व्हाइट जो है वो थर्ड बॉट बैट है क्या? व्हाइट तो नहीं, व्हाइट थर्ड बैट नहीं है, यानी ये आपका स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। ऑप्शन डी, ऑरेंज वॉज द फर्स्ट, ये भी नहीं था। 2 पर्सन, ये भी नहीं था। सरोज का देख लेते हैं। सरोज बॉट पिंक कलर बैट। सरोज क्या पिंक कलर का बैट परचेज करता है? सरोज पिंक, ये भी सही है। मतलब बाकी सारे सही है, सिर्फ आपका स्टेटमेंट डी जो है वो फॉल्स है। ठीक है, स्टेटमेंट डी फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ेंगे कि अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। इसमें हमें बेसिकली हाउ मेनी पर्सन सिटिंग इन द रो, ये हमें फाइंड आउट करना है। और ये हम इंफॉर्मेशन जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे नोट डाउन करते जाएंगे, और लास्ट में आपको ये आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि कितने पर्सन रो में सिटिंग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे पहली इंफॉर्मेशन है कि ए सीट्स इट फ्रॉम द लेफ्ट। ये आपका डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो है वो एट्थ पे है। ठीक है। ओनली 4 पीपल सिटिंग बिटवीन ए एंड सी। अब या तो सी राइट भी हो सकता है, सी लेफ्ट भी हो सकता है। यहाँ से ये कंफर्म है कि दो पॉसिबिलिटी बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 सी एंड 1 2 3 4 सी। ठीक है जी।
चलिए, बी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। बी जो है वो सी के सेकंड लेफ्ट में है। बी सी के सेकंड लेफ्ट में है। टी इज फोर टू द राइट ऑफ बी। डी इज फोर टू द राइट ऑफ बी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है। एज मेनी पीपल बिटवीन ए एंड डी एज डी एंड एफ। ए और डी के बीच में जितने होंगे उतने ही डी और एफ के बीच में होंगे। ठीक है। ए और डी के बीच में 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 एफ। ठीक है। तो चार बचे। ठीक है। नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ ई। ई इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। ई जो है वो एफ के थर्ड राइट में है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये तो पॉसिबल नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया। और नो वन सीट टू द राइट ऑफ ई। ई के अब राइट में कोई नहीं, यानी यहां से तो कंफर्म हो गया कि इतने पर्सन की सीटिंग है रो में। जी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यहाँ पे जी है। ओनली फोर पीपल सिट बिटवीन जी एंड एच। 1 2 3 4 एच एंड 1 2 3 4 एच। इधर तो पॉसिबल नहीं है लेफ्ट साइड, यानी कि राइट साइड पॉसिबल है। 1 2 3 4 एच। ठीक है। ये आपका कंफर्म जो है वो अरेंजमेंट है। अब देखते हैं इसके बिहाफ पे क्या क्या क्वेश्चन है। पहला ही है कि कितने पर्सन रो में बैठ रहे हैं। चलिए काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। यानी टोटल जो है 25% की सीटिंग है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, ए का पोजीशन क्या है रिस्पेक्ट ऑफ सी। सी से अगर देखेंगे तो ए का पोजीशन क्या है, 1 2 3 4 5, यानी फिफ्थ लेफ्ट है। फिफ्थ लेफ्ट है। फिफ्थ टू द लेफ्ट। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन बी एंड जी। बी और जी के बीच में कितने पर्सन बैठते हैं। बी और जी के बीच में 1 2 3 4, 4 पर्सन बैठते हैं। 4 पर्सन है, यानी ऑप्शन डी। तो देखिए, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दो तो नाम मेंशन है, बाकियों का नाम मेंशन नहीं है, एनोनिमस है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जिनका नाम मेंशन है हम उतने ही पर्सन की सीटिंग वहां पे कर देंगे, नहीं। जितने पर्सन की रो में सीटिंग होगी, नाम दिया हो ना दिया हो, आपको टोटल बताना है। ठीक है। आगे दिया है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एच। एफ का पोजीशन क्या है अगर एच की रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इमीडिएट राइट है। इमीडिएट राइट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे कि हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन ए एंड एफ। ए और एफ के बीच में कितने पर्सन बैठते हैं। ए और एफ के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 पर्सन बैठते हैं। 13, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन का इंफॉर्मेशन। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। 7 मेंबर है, नाम दिया हुआ है। यू इज डॉटर इन लॉ ऑफ आर। यू जो है वो डॉटर इन लॉ है। चलिए, यानी यू का कोई हस्बैंड होगा और इसके मदर या फादर यू होंगे। ठीक है। यू नहीं, आर होंगे। ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है आर फादर है या मदर। टी इज ब्रदर ऑफ क्यू। टी जो है वो क्यू का ब्रदर है। ठीक है जी। पी एंड आर आर मैरिड कपल। पी और आर जो है वो मैरिड कपल हैं। कौन इसमें से हस्बैंड वाइफ है ये अभी कंफर्म नहीं है। आर हैज ओनली 2 चिल्ड्रन। आर के पास 2 चिल्ड्रन है। ठीक है, चलिए। क्यू इज डॉटर ऑफ पी। क्यू जो है वो डॉटर ऑफ पी है। यहाँ से तो ये कंफर्म हो गया कि ये डॉटर है। तो ये यहाँ पे टी जो है, क्योंकि टी इसका भाई है। ठीक है। पी हु इज नॉट मदर ऑफ क्यू। अब ये मदर नहीं है तो फादर हो सकती है, हो सकता है, और ये मदर, कंफर्म हो गया इनका जेंडर। आगे दिया है कि वी इज सन इन लॉ ऑफ यू। वी जो है वो सन इन लॉ ऑफ यू है, यानी वी की कोई डॉटर होगी तभी तो इसका सन इन लॉ होगा। तो वी जो है वो सन इन लॉ ऑफ है यू के। एस इज ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। एस ग्रैंड डॉटर है, यानी एस का यहाँ पे होगा कंफर्म। ये आपके टोटल कितने पर्सन है, 7। 1 2 3 4 5 6 7। 7 पर्सन का यहाँ रिलेशन क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि हाउ इज वी रिलेटेड टू एस। वी एस से किस प्रकार रिलेटेड है, हस्बैंड है यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू। एस जो है वो क्यू से किस प्रकार रिलेटेड है, नीस है।
भाई की बेटी है ना, तो नीस है। ठीक है। ऑप्शन सी। हाउ इज आर रिलेटेड टू टी? आर किस प्रकार रिलेटेड है टी से? तो आर, आर जो है आपकी मदर है टी की। आर मदर। ऑप्शन ए। चलिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, देखते हैं। फाइंड आउट करते हैं किस वर्ड का कोड क्या है। डे, ऑरी, ईयर एंड ऐप। पहले स्टेटमेंट में तो ये दिया हुआ है। चलिए डे को देखते हैं सबसे पहले। डे किस किस में है? डे एक तो फर्स्ट में है और एक थर्ड में है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या है? फर्स्ट एंड थर्ड में कॉमन देखेंगे तो आपका जीवी है। डे का कंफर्म हो गया। और ही देखते हैं, और ही एक तो फर्स्ट में और किसी में नहीं है। ईयर देखेंगे, ईयर जो है फर्स्ट में है, देन आपका लास्ट में है। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट में देखेंगे तो एस टी है कॉमन। ऐप का देख लेते हैं, ऐप किस में है? ऐप जो है, अच्छा, और ये एक फर्स्ट और सेकंड दोनों में है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों में है। फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे तो ओसी है। और ही का भी कंफर्म हो गया। तो ऐप का जो बचा हुआ होगा, बचा हुआ क्या है? बी आई। ये इसका हो गया कोड वर्ड। ठीक है। चलिए सेकंड में देखेंगे मे। और ही का तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। मे है, ऑफ है और सिली है। मे, ऑफ एंड सिली। सिली, सिली जो है आपका सेकंड और फोर्थ में है। सिली सेकंड एंड फोर्थ में है। सेकंड एंड फोर्थ में देखेंगे तो आपका एच एम कॉमन दिख रहा है। ऑफ देखेंगे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों में है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों में है। तो अच्छा, सिली के लिए एच एम है क्योंकि तीनों में एच एम है। ठीक है, यानी ऑफ के लिए एच एम होगा। सिली का देखते हैं, सिली फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड में देखेंगे तो आपका एस टी, डा। सिली का डा होगा। ठीक है, यानी ये यहाँ से कंफर्म हो गया। बचा हुआ जो है, बचा हुआ पू है, पी यू। ये मे के लिए कंफर्म हो गया। थर्ड स्टेटमेंट में देखेंगे, एक तो आपका टेंडर है और वेड है। टेंडर एंड वेड। वेड किसी में दिया है क्या और किसी में नहीं? ये दोनों ही किसी में नहीं है, यानी इनका कंफर्म कोड वर्ड नहीं पता चलेगा। तो इसमें हो जाएगा आपका एक तो एनएच और दूसरा एमके। लास्ट वाले में देखेंगे अस है, एक ही है, और एक बचा हुआ आपका आर एक्स है। यहाँ से हमने सबके कोड वर्ड फाइंड कर लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द कोड फॉर द ऑफ? ऑफ के लिए कोड क्या है? एच एम, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे जीवी के लिए कोड वर्ड क्या है? कोड किसके लिए जीवी यूज किया गया है? तो जीवी आपका डे के लिए यूज किया गया है, डे यानी कि ऑप्शन ई। नेक्स्ट देखेंगे कि ईयर ऑफ लिली। ईयर ऑफ लिली, लिली नहीं, आई थिंक सिली होगा शायद। सिली, इसको सिली कर लेते हैं। ली, सिली। ठीक है, ईयर ऑफ सिली। ईयर ऑफ सिली देखते हैं। ईयर का एक तो एस टी है, ऑफ का एच एम और सिली का डी ए। एस टी एच एम डी ए। एस टी एच एम डी ए। एच टी एच एम डी ए। एस टी था या एच टी था? देखें, एस टी था ना। एस टी एच एम डी ए, यानी ऑप्शन नंबर आपका ई। तो ये आगे तो नहीं है क्वेश्चन, सच आगे भी है, चलिए देखते हैं। ये भी यहाँ सिली है। सिली के लिए हमने क्या देखा था? सिली के लिए, सिली के लिए है डी ए। डी ए यानी ऑप्शन नंबर डी। टेंडर के लिए, टेंडर के लिए आई थिंक कंफर्म नहीं था ना। चलिए देख लेते हैं क्या क्या था इसका। एनएच और एम के। एनएच एंड एम के। एनएच और एम के यानी ए और सी दोनों ही है। ऑप्शन नंबर ए एंड फर्स्ट एंड थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट देखेंगे, ये आपका डायरेक्शन से रिलेटेड है। इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। 8 पर्सन का नाम दिया हुआ है। आर मॉल सिचुएटेड इन अ सिटी। ये मॉल का नाम दिया हुआ है, सिटी में सिचुएटेड है। किस डायरेक्शन में कौन कौन सा मॉल सिचुएटेड है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट है कि जो मॉल सी है इज 8 किलोमीटर टू ईस्ट ऑफ बी। सी जो है वो 8 किलोमीटर ईस्ट है बी के।
ठीक है, बी से रिलेटेड या सी से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन है? एक तो यहाँ दिख रहा है, ए जो है वो 4 किलोमीटर नॉर्थ है बी के। ए है 4 किलोमीटर नॉर्थ है बी के। फिर देखते हैं, ए से इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, एच इज 8 किलोमीटर साउथ ऑफ ए। एच जो है वो 8 किलोमीटर साउथ है, यानी 4 किलोमीटर और एड ऑन होगा, एच यहाँ पे होगा। ठीक है जी। आगे देखेंगे कि जी जो है वो 4 किलोमीटर वेस्ट है एच के। जी जो है वो 4 किलोमीटर है वेस्ट के। ठीक है। आई जो है वो मिडिल में है बी और सी के, मतलब आई यहाँ कहीं पे होगा। दोनों के बीच में 4-4 मीटर का डिफरेंस होगा, किलोमीटर का। और फिर इसके बाद है कि डी जो है वो 12 मीटर ईस्ट है, यानी 4 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, 8 और चाहिए। तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका डी। डी। ठीक है। तो ये 8 किलोमीटर, 8 और 4 यहाँ पे 12 किलोमीटर हो जाएगा जी। देखते हैं और कुछ छूट रहा है क्या। जी वेस्ट है, ये तो हमने कर लिया। सी आई सिचुएटेड मिडल, ये भी हो गया। एफ 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जी है। एफ जो है यानी एफ कहीं यहाँ पे होगा एफ, तभी तो ये 8 किलोमीटर होगा। ये 4 और ये 4, टोटल 8 हो गए। ठीक है। ए जो है वो ये हमने कर लिया था, ई सिचुएटेड मिडल ऑफ द एच एंड डी। एच और डी के बीच में, एच और डी। डी कहाँ पे है? एच जी हो गया ना। डी जो है, अच्छा ये डी है ना, जी नहीं है, ये डी है आप। ठीक है, ये डी है। डी जो है 12 किलोमीटर ईस्ट ऑफ जी है। ठीक है। और आगे क्या दिया होगा कि ई सिचुएटेड मिडल एच एंड डी, एच और डी के बीच में, यानी ई यहाँ पे होगा। ठीक है। अब कोई इंफॉर्मेशन छूट तो नहीं रही है, एक बार रीचेक कर लेते हैं। ई 8 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। सी ईस्ट ऑफ बी ये हो गया। जी 4 किलोमीटर वेस्ट ऑफ एच है, जी जो है 4 किलोमीटर वेस्ट ऑफ एफ है, वेस्ट ऑफ एच है, ये भी हो गया। आई मिडिल में है बी और सी के, ये भी हो गया। एफ जो है वो 8 किलोमीटर नॉर्थ है जी के। एफ, अब ये एफ इधर होगा, ये हमने यहाँ पे मिस्टेक किया क्योंकि जी का प्लेसिंग हमने गड़बड़ कर दिया था। ठीक है, यानी एफ यहाँ पे होगा। और ये 8 8 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए। और तो कुछ नहीं है। ए 4 किलोमीटर नॉर्थ है बी के, ये हो गया। ई सिचुएटेड मिडल, ये भी हो गया। एच जो है 8 किलोमीटर साउथ ऑफ ए है। चलिए, ऑलमोस्ट सारे हुए। ठीक है। अभी देखेंगे क्वेश्चन की, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू आई। डी का डायरेक्शन क्या होगा आई के रिस्पेक्ट में? साउथ ईस्ट होगा, साउथ ईस्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि एफ और एच के बीच में डिस्टेंस बताना है। एफ और एच के बीच में, एफ और एच, पाइथागोरस लगाएंगे। 8 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 16। तो आपका 7 √80 हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या। नहीं है, ऑप्शन नन ऑफ दिस। नेक्स्ट है कि विच मॉल इज सिचुएटेड बिटवीन जी एंड डी। जी और डी के बीच में कौन सा मॉल सिचुएटेड है? जी और डी के बीच में एच और ई है, एच और ई, यानी बोथ ई एंड एच। तो ये आपके टोटल 35 क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे। और हाँ, अगेन एडमिट कार्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ गई है। इवनिंग या हार्डली आपको मॉर्निंग में देखने को मिल जाएगा। तो बस एडमिट कार्ड आते ही डाउनलोड करिए उसको। और हाँ, एक एक प्लानिंग के साथ कि अभी 4 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, जब भी आपका पेपर है आप टारगेट करके मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देना है आपको, और कोशिश करना है कि एक्यूरेसी मेंटेन रहे स्पीड के साथ। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास, कल की क्लास में मिलते हैं।